all the latest updates, please subscribe. हेलो दोस्तों, मैं हूँ लिपिका। आ गई हूँ आपसे बहुत सारी बातें करने के लिए। वैसे मौसम कितना सुहाना है ना, और इस सुहाने मौसम में मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ एक सफर पर। इस सफर में जानते हैं हमारे साथ कौन होगा। इस सफर पर हमारे साथ होंगे बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान। जी हाँ, हम ट्यूब लाइट के सफरनामे पर जाने वाले हैं। एक ऐसा सफरनामा जो हमें बताएगा कि फिल्म ट्यूब लाइट में हमारे लिए क्या क्या है। वो फिल्म जो 25 जून को रिलीज होने वाली है, उसमें सबसे स्पेशल तो होगा सलमान खान का डांस भाई, क्योंकि जब सलमान ठुमके लगाते हैं तो नजारा कुछ और ही होता है। चलिए देखते हैं कि सलमान इस फिल्म में किस तरीके से डांस करते दिखेंगे। नाच मेरी जान हो के मगन तू। देखा, हमने कहा था ना कि सलमान खान का अंदाज जरा निराला होता है। सलमान के ठुमकों के बाद अब आपको बताते हैं इस सफरनामे में कि फिल्म ट्यूबलाइट का हिस्सा सलमान के अलावा और कौन कौन है। तो ट्यूबलाइट के को स्टार्स और ट्यूबलाइट के मेकर्स, इनके बारे में जानने के लिए जल्दी से इस वीडियो पर नजर डालिए। Welcome sir, welcome. Thank you ma'am, thank you. And now I would like to invite the director Kabir sir, co-producer and COO of Salman Khan film, Mr. Amar Butala on stage. Please put your hands together. Thank you. Good evening sir, please come. गुड इवनिंग एंड वेलकम सर। आप सबकी टीम कंप्लीट है, लेकिन एक पर्सन मुझे मिसिंग लग रहे हैं, प्रीतम दा। वो हमेशा मिसिंग ही रहते हैं। क्यों? मतलब मैंने ये भी सुना है वो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, तो आज ऐसा क्या हुआ? अमर सर, प्रीतम सर नहीं आए? वो क्या हुआ? क्या वो मकड़ी को नीचे गिराने के चक्कर में उन्हें फ़ोन गिरा दिया होगा। नहीं पता है आपको। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी, मैं प्रीतम दा के पीछे कब से पड़ी हूँ। मुझे सर ऑडिशन देना है उनको, सो मुझे लगा कि ऐसे तो मिलते नहीं, आज मौका मिल जाएगा। और उनको पता चला होगा मैं आई हूँ, इसलिए वो नहीं आए, आई एम वेरी श्योर। बट एक बात मैंने सुनी है कि वो गाने देने में, लेट देने में काफ़ी फेमस हैं। सो आपको अभी तक के गाने नहीं मिले हैं। अभी तक के नहीं, बट ये गाने बचा हुआ है। अभी एक बचा हुआ है, वो अगली पिक्चर में यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि इस फिल्म का हिस्सा कौन कौन है। प्रीतम दा भी इस फिल्म का हिस्सा हैं, जो कि इवेंट पर मौजूद नहीं थे। इसके अलावा एक और ऐसा सदस्य है जो इस इवेंट में मौजूद नहीं था, लेकिन इस फिल्म का हिस्सा है। ये कोई और नहीं बल्कि ट्यूबलाइट के छोटे से शैतान मार्टिन है। जी हाँ, वो मार्टिन जो इस फिल्म की जान बने हुए हैं। ये इतने शरारती हैं कि बस इनके क्या कहने। मार्टिन ने एक इवेंट पर, वही इवेंट जिसकी झलक हम आपको दिखा रहे हैं, इस इवेंट पर मार्टिन ने रिपोर्टर की बोलती बंद कर दी जब रिपोर्टर ने उनसे गलत सवाल पूछ लिया। देखिए कैसे मार्टिन ने बिखेरे अपने जलवे। क्या आप पहली बार इंडिया आए हो? क्या ये बोल रही हैं कि आप फर्स्ट टाइम इंडिया आए हो? फर्स्ट टाइम इंडिया आए हो क्या, ये पूछ रही हैं। हम इंडिया पर ही बेचता है, तो इंडिया पर आएगा ही कैसे? देखा आपने मार्टिन किस तरीके से जवाब दे बैठे रिपोर्टर को। वैसे ये फिल्म हमें डबल ट्रीट देने वाली है। एक तो मार्टिन की शरारतें, ऊपर से भाईजान सलमान खान। वही बात हो गई
खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे दो यार। वैसे इन दोनों यारों ने सोहेल खान की छुट्टी कर दी। जी हाँ, सलमान के भाईजान सोहेल जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो सलमान और मार्टिन ये दोनों अपने आप में ही बिजी थे और सोहेल की बात कोई नहीं सुन रहा था और पूरी लाइमलाइट बटोर ली सलमान और मार्टिन ने। देखिए कैसे इन दोनों ने लाइमलाइट को अपनी तरफ मैग्नेट की तरह खींच लिया। We shot the songs in different locations in a spread of around 15 days. So actually when, the enjoyment of shooting a particular song in one go, 4-5 days, we unfortunately didn't have that. But then we put the song together at the edit, and that's the first time when I saw the song, I realized that it is a beautiful song, and we ultimately all the troubles and all the behind the scene, which is as my father says, that the audience, you cannot have subtitles for them, that there was a problem or there was an injury. It's the end result that they see. And when lately I just saw the film, when I'd gone to dub for the film, and I was a little scared that there were a lot of portions in the film that I had shot during this injury. But I think Kabir handled it in such a way, and he sped the shoot in such a way that इतना दिखता नहीं है, लेकिन मुझे महसूस होता है कि यहाँ सब प्रॉब्लम्स हुए थे। भाई ये तो गलत बात है सलमान, आपको सोहेल की बात सुननी चाहिए थी, आखिर वो भी तो फिल्म का हिस्सा है। वैसे फिल्म का हिस्सा होने से याद आया, इस फिल्म में तो शाहरुख खान भी नजर आने वाले हैं। जी हाँ, फिल्म में शाहरुख खान भी छोटी सी झलक देने वाले हैं। वैसे शाहरुख सलमान की फिल्म के लिए कैसे माने, ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा। चलिए इसका जवाब आपको खुद सलमान खान के मुंह से सुनाते हैं। सुनिए कैसे सलमान ने शाहरुख को इस फिल्म के लिए मनाया। Yeah, Salman and Kabir, when was it decided like Shah Rukh Khan will be the part of film? Right in the beginning, when he narrated the subject to me, when Kabir narrated the subject to me, at that point in time, he said, for this role, I think we should get Shah Rukh. So I called up Shah Rukh, and I said, wo ek chota sa isse ho gaya. So that was it. He didn't even let me complete the sentence. Wo tubelight ke andar ek chota sa ho gaya. That was Shah Rukh's entry into the movie. देखा आप लोगों ने, सलमान और शाहरुख की बॉन्डिंग कितनी अच्छी हो गई है। सलमान ने बस एक फोन ही किया और कुछ ही सेकंड्स में शाहरुख ने एक छोटा सा रोल करने के लिए हाँ कह दी। वैसे सलमान खान और शाहरुख खान इन दोनों के अनगिनत फैंस हैं। फैन से याद आया कि पाकिस्तान यानी कि पड़ोसी देश में भी सलमान के सैकड़ों फैंस हैं। सलमान खान की वहां भी बहुत ज्यादा पूछ होती है। बजरंगी भाईजान जो कि सलमान की पुरानी फिल्म थी, उसे पाकिस्तान में बैन कर दिया गया था। अब देखते हैं कि इस फिल्म को कहां-कहां रिलीज किया जा रहा है और पड़ोसी देश में इसके रिलीज होने की स्थिति क्या है। मिस्टर बुटाला, मेरा सवाल आपसे है, किस तरीके से रिलीज का प्लान है, क्योंकि 3 दिन बचे हैं ओवरसीज देश में? It'll be one of the widest releases that we do with any film that we've done with Salman. I think in the Indian market will be over 3,500 screens. Final screen number we're still locking in. The US as well, it'll be his widest release. In the overseas mein sab mila ke will be close to about 950 screens. So this will be the widest that any of Salman's films have gone. सर बार-बार खबरें आती हैं सर कि पाकिस्तान में रिलीज होगी नहीं होगी, सर इस पे भी थोड़ा लाइट अगर आप डालें। So we're hopeful. अभी भी वो process चालू है. They have their own laws. They have limitations on how many films they will release on Eid. So we're still hopeful. The censor process is still on, and we'll know soon enough. वेल तो ये थे सलमान खान की फिल्म के सीईओ अमर भुटाला। इन्होंने हमें रिलीजिंग के बारे में बताया। तो यहाँ दर्शकों, हमने फिल्म की रिलीजिंग पर बात कर ली, सलमान के डांस पर बात कर ली, स्टार्स पर बात कर ली, स्टार्स की मस्ती पर बात कर ली और पूरी टीम पर बात कर ली। अब क्या बचा? संगीत। जी हाँ, अब आपको बताते हैं कि फिल्म का गाना ऐसा कौन सा गाना है जो सबसे ज्यादा फेमस हो रहा है, इसे किसने गाया है। चलिए एक काम करते हैं, आपको गायक की एक झलक ही दिखा देते हैं, तब की जब वो इस गाने को लाइव परफॉर्म कर रहे थे। देखिए जरा ये वीडियो।
ये थे फिल्म ट्यूबलाइट के गाने तिनका तिनका के सिंगर जुबेन, जिनकी जादुई आवाज ने समा बांध दिया। वेल, अब हमारे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले हम आपको एक बार फिर से मार्टिन की मस्ती दिखाते हैं। ऐसी मस्ती जिस पर आपका भी दिल आ जाएगा। देखिए मार्टिन और सलमान कैसे दोनों मिलकर खूब शरारतें, खूब मस्ती, खूब मजा करते दिखे। डकार में ज्यादा मजा आता है पदिंग में। तो आपको कैसा लग रहा है? आपका भाई मूवी पर एक्टिंग कर रहा है। बोलो। तुमको तो एक्टिंग में मजा ही नहीं आया। तुम बोलता है कि एक्टिंग सजा है। कबीर अंकल तुमको लेके आया, बोलता है कि एक्टिंग मजा आएगा तुमको, लेकिन तुम तो बोला कि एक्टिंग हमारा मजा नहीं, हमारा सजा है। हाँ, तुम क्या बनने का क्या था तुमको? हम अगर एक्टर बन गया तो बन गया ना, अब और क्या करेगा। लेकिन एक्टर जब एक्टिंग करता था धूप के अंदर, तो तुम हमको क्या बोलता था? बेबी सलमान को क्या बोलता था? हमको एक्टर नहीं बनने का, हमको तो शेफ बनने का है, शेफ बनने का है। हाँ। अब क्या बने? अब क्या बनेगा? एक्टर ही बन गया तो एक्टर ही बनना होगा ना। तो फिर वो जो तुम्हारा कपकेक्स का क्या होएगा? कपकेक को हम घर पर फ्री टाइम पर बनाएगा। तो ये था फिल्म ट्यूबलाइट का सफरनामा, जिसमें फिल्म की रिलीजिंग डेट से लेकर स्टार्स से लेकर संगीत, हर किसी पर जानकारी थी। अब अगले मुद्दे के साथ होगी मुलाकात किसी नए सफर पर। तब तक के लिए नमस्कार।